Hello, welcome guys on my channel. This is Shaf Ahmed here, and in this video we are going to talk about which stream is the best और कौन सा हम चूज़ करें। यानी कि हम लोग कंफ्यूज है, तभी तो आप इस वीडियो पे आए हो। आज आपको अपना भाई बताएगा कि विच इज़ द बेस्ट स्ट्रीम टू चूज़, एंड उसमें भी मैं आपको मदद करूँगा कि आपको कैसे लेनी है, राइट। तो दिस इज़ वीडियो इज़ फॉर यू गाइस, एंड प्लीज़ मेक कंसिडर अस सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन भी दबा देना, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अभी 10th में होंगे तो आपने एग्ज़ाम दिए, या एग्ज़ाम मान लो ये आप 10th में ही हो अभी, लेकिन यू हैव डिसाइडेड ए गोल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नासा में जाना है, आपको इसरो में जाना है, आपको यूपीएससी करना है, आपको देयर आर डिफरेंट गोल्स फॉर द पीपल। फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको मेडिसिन लेना है, आपको डॉक्टर बनना है। देयर आर लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अस, बिकॉज in India there are a lot of professions, there are new upcoming कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी जॉब्स है जो अपकमिंग है इंडिया में, जो अभी तक यहाँ पे नहीं है। वो 2-3 साल के बाद आएंगी, वो भी आएंगी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि विच स्ट्रीम इज़ द बेस्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। यही तो हमारा मोटिव है, राइट, टू गेट ए सैलरी, टू गेट ए फेम, वट एवर। देर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे 10th में, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द एक्चुअल सीड ऑफ आवर कैरियर। जब जो आप बीज यहाँ बोगे, दैट द फ्रूट यू आर गेटिंग इन द फ्यूचर। तो अगर आपने यहाँ पे रॉन्ग डिसीजन ले लिया, दिक्कत तो नहीं होगी, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत फिर अडॉप्टेशन में प्रॉब्लम आएगी जब आप फ्यूचर में जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग ली, 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग की, आपको फिर बाद में इंटरेस्ट पड़ा मुझे मैनेजमेंट करना चाहिए, तो फिर ये 2-4 साल है या 5 साल 6 साल, ये तो ज़ाया है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि 10th में ही एक अच्छा स्ट्रीम लेके आगे बढ़े। तो हाउ टू चूज़ द बेस्ट स्ट्रीम, उसका ये डिफरेंट है। मैं ये नहीं बताता हूँ कि हर एक के लिए एप्लीकेबल है, बट देयर आर सम द सम क्राइटेरियाज दैट वी कैन फॉलो टू मेक ए बेस्ट ऑप्शन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द गोल। फॉर एग्जांपल आपका क्या गोल है लाइफ में। फॉर एग्जांपल व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपका गोल है एक साइंटिस्ट बनना, आपका तो गोल है एक डॉक्टर बनना, आपका गोल है एक इंजीनियर बनना, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इंश्योरेंस मैनेजर, बैंक मैनेजर, railway manager. There are a lot of career options available to us, but we are unaware about these options. For example, you want to be a tax consultant, financial analyst, whatever, GST consultant. There are a lot of career options available to us, but we are unaware and we don't have the proper skills that can help us to grab these opportunities for the upcoming future. तो उसके लिए सबसे चीज़ जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेक द राइट डिसीजन एट दिस पॉइंट। अगर आपने 10th में पढ़ लिया, उसके बाद आप 11th में जाओगे, वायर अब इसी टाइम पे आपको स्ट्रीम भी चुननी है, राइट। तो आपने सोचा कि मैं कॉमर्स लेता हूँ, क्यों लूँगा, आई वांट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है एक्चुअल में, जो आपका कैलिबर है, जो आपकी कैपेसिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है मेडिकल साइंस में। यू वांट टू, मतलब आपका जो अंदर वाला एक बंदा रहता है ना, जो दिमाग है, वो उसको ग्रैब करने में आपको नंबर्स अच्छे से नहीं आते हैं। ओके, आपको नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको इंटरेस्ट है मेडिसिन में, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यही तो पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, रिप्रोडक्शन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट है आपका कॉमर्स, लेकिन आपको कॉमर्स में अच्छे तरीके से समझ नहीं आता, आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी बाद में। इसलिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक है तुम्हारा गोल एंड सेकंड इज़ द इंटरेस्ट। ओके, थर्ड थिंग इज़ दैट इज़ ईजीली टू अंडरस्टैंड फॉर यू। आपको ईजीली जो अंडरस्टैंड होता है वो भी आप देखो। 3 चीज़ें मैंने बताई, गोल, इंटरेस्ट एंड ईजी अंडरस्टैंडिंग। ये 3 चीज़ हो गए। अगर आपको इस एक लिस्ट बनाना है, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीम्स, वेरी वेल, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। उसका एक लिस्ट बनाओ, फिर अपनी कैपेसिटीज़, अपनी एबिलिटीज़ को देखो कि मैं किस में अच्छा हूँ और मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि अभी आप 10th में हो,
आपको पता नहीं होगा होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, होटल मैनेजमेंट में क्या होता है, मेडिसिन में क्या होता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज हु डोंट इवन नो कि मुझे पता, जो गांव में रहते हैं, मोस्टली मैं गांव से हूँ, तो उनको ये भी पता नहीं होता कि कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हैं। वो उनको लोगों को पता लग जाता है, जो उनके माँ बाप हैं या भाई बहन है, उन लोगों को ये पता होता है कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर एंड द टीचर एंड डिफरेंट द जॉब्स आर अवेलेबल। देर आर लॉट ऑफ कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल, बट हमें ये समझना है कि हमें थोड़ी बहुत रिसर्च करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, 1 2 दिन 4 दिन, क्योंकि ये आपका ज़िंदगी का सवाल है, राइट। तो मेहनत कर लो, उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो। यूट्यूब इज़ देयर, योर गूगल, योर फोन इज़ देयर, यू कैन सर्च ऑन द गूगल एंड यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। वो कर लो आप। उसके बाद एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद अपनी इंटरेस्ट देखो क्या है, वो लिख दो उस पर। और जब आप इंटरेस्ट लिखोगे, फिर आपको आराम से पता चल जाएगा विच स्ट्रीम इज़ द बेस्ट फॉर मी। ओके। उसके बाद होती है एम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बचपन से ये बताया जाता है कि माँ बाप से, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, राइट। बट आपकी जो एम है, इट इज़ समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक म्यूजिशियन बनना चाहते हो, आप एक टीचर बनना चाहते हो, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस दैट द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट। तो आपको एम कुछ और है, घर वाले कुछ और बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती हो रही है ना, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। वो तो घर वाले जो भी है, आपके माँ बाप, वो तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं, इसमें वो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है, आपकी एम कुछ और है, आप उसी और फील्ड में चले गए, आप उसमें 100% नहीं दे पाओगे। आपको अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए, मनाना चाहिए कि माँ बाप, मैं इसमें अच्छी तरीके से ये काम कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस ऑप्शन। तो उस चीज़ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। तो जब आप इस तरीके से काम करोगे, अपने घर वालों को मनाओगे, फिर अपने मन लगा के उस पर पढ़ाई करोगे 2 5 साल, तो आई एम श्योर यू विल गेट द 100%। ओके। आपको 100% बेनिफिट उसमें ज़रूर मिलेगा। और तीसरा चीज़ होता है योर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जब आप बड़े हो जाओगे ना, ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद मास्टर्स करोगे, जॉब में लग जाओगे, उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। दिस इज़ नॉट इन बिटवीन द स्टडीज़ तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब आप जॉब में जाओगे, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, नेगोशिएशन होती है, लोगों से बातचीत करना होता है, लोगों का अटेंशन ग्रैब करना होता है, बहुत सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन स्किल इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो चीज़ अब जब आप देखोगे, उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। क्या आप नेगोशिएशन में अच्छे हो, तो आप डिप्लोमेट बन सकते हो। अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना, यू विल चूज़ अ बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप जब बेस्ट ऑप्शन चुनोगे, तो इट विल गिव यू द 100% बाय यू नो इट विल गिव यू 100%, बिलीव मी। एंड अब हम जाते हैं स्ट्रीम्स के, थोड़े बहुत मैं बता देता हूँ। 4 स्ट्रीम्स है एक्चुअल में, अगर ब्रॉडली क्लास पे। अब तो CBSE में कुछ भी उठा लो, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ब्रॉडली में बताता हूँ। एक होता है बिजनेस, कॉमर्स, सेकंड इज़ द मेडिसिन, थर्ड इज़ द इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट एंड आर्ट्स। दीज आर द मेन स्ट्रीम्स दैट वी कैन ऑप्ट फॉर। एंड और एक है फिजिकल एजुकेशन। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पता चलेंगे। मान लो इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो उसी के हिसाब के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, राइट। बिजनेस में जाओगे तो इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर देयर। तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको ये चीज़ में ध्यान रखना है कि योर इंटरेस्ट, योर गोल, योर एम एंड योर स्ट्रेंथ एंड योर कैलिबर and your situation. Thank you so much for watching. If it is helpful for your future, please subscribe our channel and press the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपको सलामत रखे। Thank you so much.